अर्थ अलंकार, इन पर चर्चा करेंगे, जिसके लिए मैंने कल आपको कहा भी था कि आप घर से शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार को पढ़ के आइएगा। कारण ये था कि कुछ अलंकार तो आपको टिप्स में याद है अभी भी, है ना, बहुत ज्यादा पढ़े हैं आपने। जैसे कि अगर हम बात करें शब्द अलंकार की, तो कुछ मुख्य अलंकार है, जैसे अनुप्रास अलंकार। ठीक है, देखो कई बच्चों का ये कहना होगा कि सर हमारे पास किताब नहीं है तो हम नहीं पढ़ पाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको एक दिन एक क्लास में दिखाया भी था। गूगल पर आप सर्च कर लेते हैं तो वहां पर आपको एनसीईआरटी 10th 11th 12th दिखता है। बल्कि मैंने आपके सामने 10th क्लास के एनसीईआरटी खोल करके उसी से आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो पढ़ाया था ना। तो आप लोगों को वर्तमान समय में किताबों की आवश्यकता है ही नहीं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप सिर्फ टॉपिक डालिए और डायरेक्ट आप वहां पर ओपन कर लीजिए। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार। दूसरा अलंकार है आपका यमक अलंकार। ये शब्द अलंकार के उदाहरण है, सिर्फ अभी हम इनके बारे में जान नहीं रहे हैं। ठीक है, फिर है श्लेष अलंकार। ये तीन अलंकार ऐसे हैं जो आपने बचपन में बहुत सुने होंगे शब्द अलंकार के रूप में। पहले तो हम सिर्फ शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार को समझेंगे। अभी मैंने आपको शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार नहीं समझा रखा है, अभी सिर्फ इनके नाम बता रहा हूँ। ठीक, अर्थ अलंकार जैसे बताओ, कोई उदाहरण दो अपना अर्थ अलंकार का, बोलो। उपमा। वेरी गुड, उपमा अलंकार। दूसरा रूपक अलंकार, है ना, जो मतलब बहुत फेमस है, जिनका हमने नाम बहुत बार सुना है, जो हमको आज भी याद है, जिनको हम भूलते ही नहीं कभी। क्यों? ऐसे ही एक और होता आपका अतिशयोक्ति अलंकार। पढ़ा है नहीं पढ़ा है बताओ? सब पढ़ा है। हाँ, अतिशयोक्ति तो आपने देखा होगा, जब किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है जो शायद सही नहीं है, तो वो क्या कहलाता है? आपका अतिशयोक्ति अलंकार कहता है ना। ठीक, ये कुछ अलंकार हैं जो आपने सुने होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे अलंकार और हैं जिनको हमने पढ़ना है। ठीक है, फिलहाल उद्देश्य आप लोगों को अलंकार पढ़ाना तो है ही नहीं, वो तो कल की क्लास में ही पढ़ लेंगे हम। अभी उद्देश्य सिर्फ ये है कि कितना आपको आता है पहले से, उसको थोड़ा सा रिकॉल करवाना। समझ में आ रहा है? ये तो आपने बीएड किया ही है तो आप लोगों को पता ही होता है कि बीएड में आपको बताया जाता है कि पढ़ाने का तरीका ये होता है कि बच्चे की जो प्रीवियस नॉलेज है उसको पूरा चेक कर लिया जाए, और कुछ उसमें फिर शेष बचे जो बच्चे को नहीं आता है तो उसको समझाया जाए। ठीक है, हेलो, हाँ तो बोलो। यस सर। इसके अलावा देखो, आधुनिक अलंकार की बात करें तो आधुनिक अलंकार जिन्होंने इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच पढ़े हैं उन्होंने पर्सोनिफिकेशन बहुत पढ़ा होगा। कोई इंग्लिश वाला अगर आप में से हो ना तो आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली पर्सोनिफिकेशन। वही आपका क्या है यहाँ पर आधुनिक अलंकार है, मानवीकरण। ठीक है, और एक होता है आपका, इसको बोलते हैं हम पर्सोनिफिकेशन। मैं दोबारा से आपसे कहना चाहूंगा कि अलंकारों के संबंध में मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज मैं जितना आपको आता है उस पर ही चर्चा कर रहा हूं। ठीक है, एक ये होता है, एक और होता है, उसका नाम है ऑनोमेटोपोइया। ठीक है, ये दो हैं आपके जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, स्पेशली इंग्लिश फॉर्म में तो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, हिंदी में भी किए जाते हैं। मानवीकरण का मतलब क्या होता है? जब हम किसी भी घटना या फिर किसी भी वस्तु को जो कि निर्जीव है, ठीक है, उसको हम एक मानव के रूप में दर्शाते हैं, प्रयोग करते हैं, सजीव के रूप में प्रयोग कर रहे होते हैं, तो उसको हम मानवीकरण कहते हैं। कई बार आपने सुना भी होगा, वो देखो बादल
कितना सुंदर दिख रहा है, सुना होगा ना आपने। हेलो, आसमान कितना सुंदर है, बादल देखो चल रहा है। तो ये जो बादल चल रहा है, आसमान सुंदर है, ये क्या है, ये हम उसको एक मानव की तरह से प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, बादल इतने घने हैं, डरा रहे हैं हमको। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बहुत सारे ऐसे जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनको सजीव के रूप में मान करके उनका व्याख्यान कर रहे होते, तो उसको हम मानवीकरण कह देते हैं, है ना। काफी ज्यादा आजकल के समय में प्रयोग में लाया जा रहा है। ठीक है, तो ये आधुनिक अलंकार के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं हम शब्दालंकार और अर्थालंकार की। क्या है शब्दालंकार, क्या है अर्थालंकार। जैसा कि आपको बताया गया है कि अलंकार का मतलब है आभूषण। मतलब जब भी आपके काव्य में जो कविता आप लिख रहे हैं, उसमें जो पंक्तियां आप लिख रहे हैं, उसके शब्दों में, है ना, उसके शब्दों में कुछ विशेषता होने के कारण से वो पंक्तियां, वो कविता सुंदर लगने लगती है, तो वहां पर हम ये मानते हैं कि कैसा अलंकार है, शब्द अलंकार हो, क्योंकि शब्द के आधार पर सुंदरता का वर्णन हो रहा होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। Yes. जैसे आप अनुप्रास अलंकार हमारा बहुत फेमस अलंकार है, जिसका हम हमेशा प्रयोग करते रहते हैं। जैसे आप जो भी टंग ट्विस्टर यूज करते हैं ना, जहां पर एक ही वर्ण तो आपको बता रखा मैंने, स्वर या फिर व्यंजन, एक ही वर्ण बार बार आ रहा होता है, तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कह देते हैं। ठीक है, कोई भी टंग ट्विस्टर आप लोग बोल के देखो। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चम्मच से चटनी चटाई, ऐसी कुछ है ना एक। यस तो यहाँ पर क्या है, चौ जो वर्ण है, मैं वर्ण बोल रहा हूँ, व्यंजन नहीं कह रहा हूँ। हो सकता है स्वर की पुनरावृत्ति हो रही हो, पुनरावृत्ति मतलब कि बार बार रिपीटेशन। तो यहाँ पर चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चम्मच से चटनी चटाई, जो भी होगा, मतलब इस टाइप का ही है। कुछ शब्द भूल रहा हूँ तो देख लेना। तो यहाँ पर हर शब्द का पहला वर्ण क्या है बताओ, चौ है। बोलो है या नहीं है। सर। हाँ, यस तो सर। क्या हो रहा है, Yes, चौ sir. वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है। तो जब किसी भी पंक्ति में किसी एक वर्ण की निरंतर पुनरावृत्ति होती है, लगातार मतलब कि आते रहता है, वो रिपीटेशन होता है उसका, तो उसको हम अनुप्रास अलंकार कह देते हैं। तो हम ये मानते हैं कि उस कविता में क्या है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, यस सर। ऐसे बहुत सारे टंग ट्विस्टर आपके सामने होंगे, आप बोल के देखो, बहुत सारे टंग ट्विस्टर जो भी आप लोग बोलते हैं। बोलो बोलो, आप लोग को याद होंगे। कहीं आप गेम वगैरह भी करते रहते हो, कई बार टीवी में देखते रहते हो, आप बताओ कोई। सर, पके पेड़ में पका पपीता। हाँ, ये मेरे को याद नहीं आ रहा था, पका पपीता याद आ रहा था, लेकिन ये याद नहीं है। तो पके पेड़ में पका पपीता, और क्या है आगे, आगे भी तो है कुछ ये। सर इतना याद है। अरे यार, चलो इतना भी अगर याद है तो पके पेड़ में पका पपीता, इतना ही अगर याद है आपको, तो आप देखिए कि हर शब्द का पहला वर्ण क्या है, पौ है ना। हेलो। यस सर। एक मूवी का सॉन्ग भी है ऐसे में ही कुछ, काजोल है उसमें हीरोइन, बताओ कौन सा सॉन्ग है वो। चंदा चमके चमके चमके, जो ऐसे कुछ है करके कुछ गाना, तो वहां पर भी क्या है, चौ शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि ऐसे अलंकार जिसमें एक वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति यानी कि रिपीटेशन होता है, और वो सुनने में मजा भी आता है। आ रहा नहीं आ रहा मजा, बताओ आप। जब ऐसे ऐसे आप जब टंग ट्विस्टर सुनते हो तो आपको अच्छा लगता है, लगता है मजा नहीं आता, बताओ बोलने में उनको, क्यों। यस सर। तो वहां पर आपको, हाँ, वहां पर आपको उसका अर्थ नहीं पता है, जो भी आपके सामने पंक्ति कही जाएगी उसका अर्थ नहीं पता होगा आपको, लेकिन उस पंक्ति में जो बार बार पुनरावृत्ति हो रही है किसी एक वर्ण की, उस वर्ण की पुनरावृत्ति से ही आपको आनंद आ जा रहा है। तो जो आनंद है, जो मजा है,
वो किस पर आधारित है? वो शब्द पर आधारित है, उसके अर्थ पर आधारित नहीं है। तो क्या हो जाएगा? वो शब्द अलंकार हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ऐसे ही एक जो हमारे पास पेट एग्जाम्पल होता है इसका, बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरसि सुहास सरस अनुरागा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि बंदौ गुरुपद पदुम परागा, तो पद पदुम परागा 3 शब्द हैं जिनमें लगातार प शब्द की या प वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है। सुरसि सुहास सरस अनुरागा, तो सुरसि सुरुचि सुभाष सरस तीनों शब्दों में स्वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये क्या है? आपका अनुप्रास अलंकार का उदाहरण होता है। ठीक है ना। अब अनुप्रास अलंकार तो बच्चों का खेल है याद करना, लेकिन इसके अंदर भी 3 अलंकार होते हैं, वो मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, आप लोग पढ़ के आइएगा। 6 का अनुप्रास देखो, मैं फिर से कहूंगा और विनती करूंगा आपसे कि प्लीज रटने का प्रयास मत करना। आज तक हमने गलती यही की होती है कि हम व्याकरण को, ग्रामर को, इवन दो गणित को भी रट करके काम चला रहे होते हैं, तो उसमें भूलने की संभावना अधिक रहती है। तो आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो प्लीज पूछिएगा, रटने की स्थिति में आ रहे होंगे तो प्लीज बोल दीजिएगा, मैं दोबारा से पढ़ा दूंगा आपको। जैसे अभी अनुप्रास समझाया है तो मुझे लगता नहीं कि रटने की जरूरत पड़ेगी इसको, ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा क्योंकि आपको पहले से आता था। ठीक है, लेकिन 6 का अनुप्रास बताऊंगा तो वो आपको रटना पड़ जाएगा, इसलिए मैं 6 का अनुप्रास अभी आपको नहीं बता रहा हूँ। अभी पहले सिर्फ वो हम अनुप्रास वो अलंकार कवर करेंगे जो कि आपको पहले से आते हैं। 6 का अनुप्रास होता है। ठीक है, ऐसे ही चल जाते हैं। लाटानुप्रास होता है। ठीक है, और एक होता है आपका वृत्तिनुप्रास। तो ये 3 अनुप्रास होते हैं। 3 अनुप्रास के 3 ये भाग हैं या 3 प्रकार हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा डिस्कस करते हैं यमक अलंकार को। यमक अलंकार क्या होता है? बहुत फेमस एग्जाम्पल आपका रहता है एक शब्द की हाँ, कनक कनक नहीं, शब्द पहले उदाहरण से समझेंगे इसको हम। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग या पावे बोराए। मतलब जो 2 शब्द लगातार आए आपके, अगर किसी भी पंक्ति में अगर 2 शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार में शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही थी, वर्ण की हो रही थी, लेकिन यहां पर पूरा का पूरा शब्द रिपीट होगा आपका। तो जब किसी भी अलंकार में एक शब्द 2 बार आता है लेकिन उसका अर्थ दोनों बार क्या होता है? भिन्न होता है, तो ऐसे अलंकार को हम यमक अलंकार कहते हैं। ठीक है, हेलो। ये आप में से 90% बच्चों को पता है पहले से ही, और मैं फिर से कह रहा हूं कि आज का उद्देश्य हमारा सिर्फ ये है कि अलंकार को रिकॉल करना, रटना नहीं। तो यहां पर कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, जो आपका मैंने स्टेटमेंट बोला, इसमें एक कनक का अर्थ तो धतुरा है, एक का अर्थ है सोना। सोना आभूषण वाला जो हम पहनते हैं, ठीक है, वो दूसरा वाला सोना नहीं जो रात को हम सो गए उसको उठने वाला नहीं। ठीक है, तो क्या अर्थ है कनक का? एक बार धतुरा, एक बार आपका सोना। तो एक पंक्ति में 2 बार एक शब्द आया है और दोनों बार उसका अर्थ अलग है, तो ऐसी स्थिति में जो अलंकार बनेगा वो आपका यमक अलंकार बन जाता है। ये आप लोग पता ही है, किसी को नहीं पता है तो प्लीज पूछिए। हेलो, तो मैं नेक्स्ट बताऊं श्लेष अलंकार। यस सर। देखो श्लेष अलंकार और श्लेष अलंकार और यमक अलंकार में बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि दोनों में ही क्या है, शब्द के अर्थ की भिन्नता देखी जा रही है, लेकिन अंतर ये रहता है कि जो श्लेष अलंकार आपका आएगा उसमें जो शब्द है वो एक ही बार आएगा और उसका अर्थ भी समान रहेगा। ठीक है, जैसे कि यमक में एक कनक का अर्थ था आपका
धतुरा एक का था सोना। लेकिन श्लेष का मैं पहले उदाहरण पढ़ दूं आप लोगों के लिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। देखो, सबसे पहले तो मैं ये जो पढ़ रहा हूं इसको लिख नहीं रहा हूं सामने से, क्योंकि ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो सबको पता होते हैं, ठीक है। कोई नया जैसे 6 का अनुप्रास पढ़ाऊंगा आपको मैं, तो उसका एग्जाम्पल लिखूंगा सामने से, फिर समझाऊंगा, तो इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। हाँ, और रिविजन है आप लोगों की पुरानी जो नॉलेज है उसका, तो इसलिए जरूरत भी नहीं। तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी बिना ना उबरे मोती मानुष चून। तो पानी शब्द का अर्थ एक ही है, वही पानी जो हम पीते हैं। समझ में आ रहा है? यमक अलंकार में, हाँ, यमक अलंकार में 2 शब्द थे, एक ही शब्द था कनक, 2 बार आ रहा था, दोनों बार उसका अर्थ अलग था, एक बार धतुरा एक बार सोना, तो बात वही खत्म हो गई। श्लेष में पानी शब्द आ रहा है और पानी शब्द का अर्थ कभी चेंज नहीं हो रहा है, वो पानी एक ही शब्द एक ही चीज को बोलते हैं हम, जिसको हम पीते हैं, जिससे हम नहाते हैं, लेकिन उस पानी का जो प्रयोग है उसके आधार पर इस शब्द की विशेषता है। तो ये बोल रहा है पानी बिना न उबरे मोती मानुष चून। तो मोती कहां से निकलता है? समुद्र से निकलता है, आप जानती हैं, सीप से, ठीक है। तो पानी के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है। मनुष्य के लिए पानी तो नितांत आवश्यक है, आप जानती हैं कि नहाएगा नहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिना पिए तो नहीं रह पाएगा, जिंदगी उसकी वही समाप्त। चूना, अगर चूने का आपको प्रयोग करना है शादियों में, तो आप जो चूना डालते हो वहां पानी की जरूरत नहीं है, और दूसरा चूना जो इंसान को लगाते हो सामने वाले को, वहां भी पानी की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जरूरत कहां पर है? जब आप चूने का प्रयोग करते हैं काय में? व्हाइट वॉश करने में। पहले के समय में आपने देखा होगा कि घर में जब पुताई वगैरह होती थी तो हम लोग चूने से ही अपने घर की दीवारों को बाहर से पोत दिया करते थे, पता होगा आप लोगों को। आज भी यूज करते हैं, लेकिन आज ये है कि जनरली चूने का प्रयोग कम करते हैं, वो ऑटोमेटिकली जो आपका रेडीमेड आता है पेंट, उसको यूज करते हैं, वो भी पेंटर को बुला करके, प्रोफेशनल पेंटर को बुला करके। तो हमको ज्यादा नॉलेज नहीं रहता इस चीज का। तो जिन्होंने बचपन में यूज किया है तो आपने देखा होगा कि छोटे से चूने में आप पानी डालो तो बुलबुले से उठने लगते हैं उसमें, पता है नहीं पता है? हेलो, यस सर। हाँ, तो पानी तो वही है, उस पानी का जो प्रयोग है वो अलग अलग जगह पर अलग तरीके से होता है, ठीक है। तो याद रखना है कि यमक अलंकार में एक ही शब्द 2 बार आएगा, दोनों बार उसका अर्थ अलग हो जाएगा। शेष अलंकार में शब्द वही रहेगा, अर्थ वही रहेगा, लेकिन उस शब्द का जो प्रयोग है वो अलग अलग परिस्थितियों में अलग तरीके से होगा, ठीक है। हेलो, ये कंफ्यूजन बहुत रहता है, मैं क्लियर कर रहा हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा तो फिर कल फिर पूछ रहे मेरे से। कनक और कनक, एक बार क्या है इसका अर्थ? धतुरा, धतूरा, और एक बार सोना। सोना। दूसरा एग्जांपल दिया मैंने आपको, तो ये क्या हो गया आपका? यमक अलंकार हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल दिया आपको मैंने पानी, तो पानी का अर्थ सिर्फ पानी ही है। अगर 2 बार हमने यूज किया तब भी इसका अर्थ क्या है? पानी ही रहेगा। लेकिन ये मानुष, मोती और चूना, इन सब के लिए अलग प्रयोग में आएगा। मनुष्य इसको पीता है तो जिंदा रहता है, मोती का जन्म ही इसमें होता है, ठीक है, मोती की प्राप्ति ही समुद्र में होती है, और चूने में जब तो पानी ना डालो आप, उस चूने का प्रयोग हम व्हाइट वॉश के लिए नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से पानी का प्रयोग जो है वो तीनों के लिए अलग अलग है। तो प्रयोग के आधार पर हम इसको क्या बोल देते हैं? श्लेष अलंकार बोलते हैं। क्लियर है यमक और श्लेष में अंतर? यस सर। अब क्लास को यहीं पर वाइंड अप करेंगे हिंदी की। नेक्स्ट साइकोलॉजी की क्लास होगी आप लोगों की, आप लोग प्लीज रिज्वाइन करिएगा। अर्थालंकार प्लीज आप लोग पढ़ के आइएगा, जितना आपको आता है उतना ही पढ़िएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो आपने कभी पढ़ा नहीं उस अलंकार को पढ़े आप। उपमा, रूपक, अतिशोक्ति, इस तरह के 2-4 जो भी अलंकार आपको आते हैं उनको पढ़िए आप, जो आपको आता है।